चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने टीकों और दवाइयों को मंजूरी देने की WHO की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने पर दिया बल। देश में अब बढ़ेगी कपड़ों की महंगाई, कॉटन की कीमतें आसमान पर, एक साल में दोगुने हुए भाव। नमकीन के पैकेट से लेकर साबुन तक कंपनियों ने दाम तो नहीं बढ़ाए लेकिन घटा दिया साइज। भारत ने UNHRC में रूस के खिलाफ मतदान से बनाई दूरी, युद्धग्रस्त यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे, अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जल्द मिलने वाली है महंगाई की अगली किस्त, मई के अंत में बढ़ सकते हैं टीवी और फ्रिज के दाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, इलाज के लिए भारत आने वालों को वन स्टेप पोर्टल से मिलेगी जानकारी, दूतावासों में बनाए जाएंगे सुविधा केंद्र। कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक परिवार एक टिकट पर बनी सहमति, कम से कम 50% युवाओं को किया जाएगा शामिल, संगठन में होंगे कई बड़े बदलाव। अब नमक भी बिगाड़ेगा स्वाद, 30% तक उत्पादन घटने की आशंका के बीच बढ़ सकते हैं दाम। यूपी में निरस्त किए गए 8,03,000 फर्जी राशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए चला प्रदेश व्यापी अभियान। केंद्र सरकार ने छोटे करदाताओं को दी बड़ी राहत, अब नहीं खुलेगी 6 साल पुरानी फाइलें। केदारनाथ में VIP दर्शन पर पूरी तरह से लगी रोक, CM पुष्कर सिंह धामी ने लिया बड़ा फैसला। गेहूं निर्यात पर चर्चा के लिए 9 देशों में प्रतिनिधि भेजेगी मोदी सरकार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक और याचिका दाखिल, वीडियोग्राफी और सर्वे कराए जाने की हुई मांग। देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सर्विस हुई लॉन्च, PM वाणी स्कीम के तहत की गई शुरू। घर खरीदना होगा महंगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन पर बढ़ाई ब्याज दरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास पैमाने को दी मंजूरी। देश में महंगाई पर लगेगी लगाम, वित्त मंत्रालय का दावा, सरकार और RBI के उठाए गए कदमों से जनता को मिलेगी राहत। अभी और बढ़ेगी लोन की EMI, RBI इस साल 1% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना, लोगों को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद। अमित शाह के बाद अब इस माह के अंत में बंगाल का दौरा करेंगे JP नड्डा, बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, बनाएंगे रणनीति। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित होंगे जवान, गृह मंत्रालय ने नामों की सिफारिश के लिए राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट पर फैसला, अजय माकन बोले नेताओं के रिश्तेदारों को 5 साल काम करने पर मिलेगा टिकट। दिल्ली में बुलडोजर पर शुरू हुई सियासत, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखा पत्र, कहा बुलडोजर से वसूली का षड्यंत्र रच रही बीजेपी। हिजाब पर नया फरमान, तालिबान ने किया महिलाओं पर पाबंदियों का ऐलान, G7 देशों ने जताया कड़ा एतराज। दहशत में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज बोले, डर का माहौल बनाया जा रहा, मुझे परिवार की चिंता। पंजाब के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेगी मान सरकार, 5 साल में MBBS की सीटें होगी डबल। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क का बड़ा ऐलान, कहा भी होल्ड है ट्विटर डील। समय से पहले FD तुड़वाने पर यस बैंक ने सख्त किए नियम, चुकानी पड़ेगी मोटी पेनल्टी। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने की मांग, कहा घाटी से जम्मू में हमारा ट्रांसफर वरना दे देंगे सामूहिक इस्तीफा। आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात, 15 मई से पार्टी गुजरात के सभी 182 विधानसभा क्षेत्र से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। सोने में निवेश करने का सुनहरा मौका, एक हफ्ते में 1500 रुपए तक घटी कीमत, जाने नए रेट्स। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भीड़ को काबू करना हुआ चैलेंज, बॉर्डर पुलिस ने संभाली कमान। कश्मीरी पंडित की हत्या पर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा, पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर भी उठाए सवाल। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन जारी रहना चाहिए, मैं इसे नहीं रोकूंगा। ज्ञानवापी मस्जिद में तय समय पर ही होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की मांग।
पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस से हुए बर्खास्त। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद का निधन, यूएई में 40 दिनों के शोक की घोषणा। एनआईए ने डी गैंग पर कसा बड़ा शिकंजा, 3 दिनों में 24 लोकेशन पर की छापेमारी, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त। एलआईसी ने तय किया आईपीओ का इश्यू प्राइस, 17 मई को स्टॉक एक्सचेंजों पर हो सकती है लिस्टिंग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा सपा प्रमुख को अच्छे डॉक्टर की जरूरत। यूपी में बीजेपी के लिए मई का महीना रहेगा चुनौतीपूर्ण, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई फैसलों पर होगा मंथन। ताजमहल पर राजकुमारी दिया की दावेदारी को लेकर पलटवार, अब मुगल शहंशाह शाहजहां के वंशज भी आए सामने। ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मैंने बाबरी खो दी, अब एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता। झारखंड पंचायत चुनाव से पहले चरण के प्रचार को शोर थमा, 707 सीटों पर नहीं हुआ एक भी नामांकन। पंजाब में गन कल्चर के गानों पर सीएम मान ने जताई चिंता, बोले गायक नहीं माने तो होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना के रोजाना केस में फिर से हुई बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों में 2881 नए मामले आए सामने। यूपी में मुस्लिम वोटों को साधने के लिए आजम खान को पार्टी में शामिल होने का ऑफर देगी बसपा, सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात पर सबकी नजर। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी का वारंट जारी, पटना हाई कोर्ट ने 3 राज्यों के डीजीपी को दिया आदेश। एनसीपी नेता नवाब मलिक को नहीं मिली मेडिकल बेल, प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकेंगे इलाज। नीट पीजी परीक्षा नहीं होगी स्थगित, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा ऐसा करना छात्रों के हित के खिलाफ। T20 वर्ल्ड कप के लिए दिनेश कार्तिक की नहीं, शिखर धवन ने भी ठोका दावा, कुलचा की भी हो सकती है वापसी। बाबा निराला का फिर लगेगा बदनाम दरबार, वेब सीरीज आश्रम 3 के ट्रेलर में दिखा ईसा गुप्ता का सीजलिंग अवतार। 5 दिन बाद शेयर बाजार में आई बाहर, सेंसेक्स 480 अंक उछला, निफ्टी भी 15,900 के पार। गुजरात में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, दिल्ली समेत कई राज्यों में हिट वेव की चेतावनी। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पार्टी ने पहले दिन दिखाया जोर, यूएसए में भी हुई धमाकेदार कमाई। पेट कमिंस आईपीएल 2022 से हुए बाहर, चोट के कारण बाकी मैच नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट खत्म होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में महंगाई पर लगेगी लगाम, वित्त मंत्रालय का दावा, सरकार और आरबीआई के उठाए गए कदमों से जनता को मिलेगी राहत। जी हां, भारत में महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन बिजली तक की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई 8 साल के शिखर पर पहुंच चुकी। बहरहाल इस सब के बीच वित्त मंत्रालय का दावा है कि आने वाले समय में महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। सरकार की ओर से देश में खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए गए। इन पर नजर डाले तो सीपीआई अप्रैल महीने में बढ़कर 7.79% पर पहुंच गई। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल के लिए अपनी मासिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और किए गए उपायों से वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति में वृद्धि की अवधि कम हो जाएगी, जो कि ज्यादातर कच्चे तेल और खाद्य तेल की कीमतों में आई बढ़ोतरी के कारण है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कुल मांग में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसलिए निरंतर उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम कम है। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना, लोगों को हमसे बहुत उम्मीद। जी हां, कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि लोग लगातार डर और असुरक्षा के भाव में हैं। अल्पसंख्यकों को सातिर तरीके से क्रूरता के साथ निशाना बनाया गया है। अल्पसंख्यक हमारे समाज का अभिन्न अंग है और हमारे देश के समान नागरिक है। सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि किसानों के खिलाफ जो काले कानून लगाए गए हैं, कांग्रेस ने संसद और संसद के बाहर
किसानों के हक में जमकर लड़ाई लड़ी। सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में जो सार्वजनिक उपक्रम खड़े किए थे उन्हें बेचा जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है। यूपीए सरकार के मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। हम जब चिंतन शिविर में निकलेंगे तो एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए संकल्प के साथ जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है पार्टी का कर्ज उतारने का। बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के कारण देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उस पर विचार करने के लिए ये शिविर एक बहुत अच्छा अवसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास पैमाने को दी मंजूरी। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास पैमाने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवास के पैमाने 2022 को लागू करने से सशस्त्र बलों के जवानों के रहने की सुविधा और अवसंरचना में सुधार होगा। मंत्रालय के मुताबिक आवास के पैमाने में रक्षा सेवाओं के लिए परिचालन, क्रियान्वयन, प्रशिक्षण, प्रशासनिक, निवास, मनोरंजन सुविधा को परिभाषित किया गया है। बयान में कहा गया है कि नए प्रावधानों में सभी सार्वजनिक इमारतों में दिव्यांगों के लिए सुविधा की जरूरत होगी। साथ ही सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा।